In this video, we'll be learning Leibniz rule. It is one of the very important concept for JEE. बहुत छोटा सा concept है, but बहुत important है. So let us understand what is Leibniz rule and how we apply that. See, basically this rule says what happens when we differentiate an integration. जब हमको इंटीग्रल फंक्शन होगा उसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रिजल्ट देता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है. सो आई एम टॉकिंग, जैसा मैंने बोला, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव. सो लेट अस से वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा. इफ़ यू रियली स्मार्ट यू विल से सर एकदम सिंपल, आंसर आपका एफ एक्स ही आएगा. कैसे? क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, एंटी डेरिवेटिव. ओके, डेरिवेटिव का उल्टा. तो कॉमन सेंस, अगर कोई फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूँ और उसके आंसर को मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो इंटीग्रेशन के इफेक्ट को मैं निगेट कर रहा हूँ. बराबर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स की बोला, ठीक है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज नॉट, आंसर आएगा साइन एक्स. ठीक है. और इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग ना, हम लोग इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं. सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स. तो अगर आप देख रहे हो तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप खत्म कर रहे हो. ठीक है. बट देन दिस इज़ नॉट लेबनिट्स रूल. ये तो आपका बेसिक कॉमन सेंस था. लेबनिट्स रूल इज़ बेसिकली फॉर डेफिनाइट इंटीग्रेशन. ओके, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में लेबनिट्स रूल क्या होता है वो हमको समझना है. ठीक है. सो दिस रूल इज़ फॉर, एज आई सेड, डेफिनाइट इंटीग्रेशन. तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी हैविंग इंटीग्रेशन ए टू बी, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह पे एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एफ ऑफ टी डी टी. बराबर. नाउ हियर ऑब्वियसली अगर आप समझ रहे हो तो ये एफ ऑफ टी को जब इंटीग्रेट करेंगे और उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा. बराबर. आइडियली कांस्टेंट बनना चाहिए. बराबर कि नहीं. डेफिनेट इंटीग्रेशन के कोई भी आंसर निकालो, आपको कांस्टेंट वैल्यू मिला है, बट यहाँ पे आपको एक अननोन मिलेगा बिकॉज आउट ऑफ दिस टू लिमिट वन ऑफ द लिमिट विल कैरी अ वेरिएबल. आप समझ रहे हो, इसमें से कोई भी एक लिमिट जो होगा वो वेरिएबल कैरी करेगा, एंड अगर वो वेरिएबल कैरी करेगा तो आंसर में वेरिएबल आएगा और उसका डेरिवेटिव हमको निकालना है. ठीक है. तो लेबनिट्स रूल सेज दिस फॉर्मूला वी नीड टू रिमेंबर विदाउट प्रूफ दैट इट गोज लाइक दिस. आपको अपर लिमिट फंक्शन में डालना है. ठीक है. एफ ऑफ बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, सॉरी डी बाई डी टी, sorry d by dx, derivative of upper limit d by dx of upper limit minus lower limit को function में डालो into derivative of lower limit. Okay, so this is your Leibniz rule which you need to remember. इज दैट क्लियर. ओके. तो ऊपर वाला जो था वो कॉमन सेंस था, वो लेबनिट्स रूल नहीं है. लेबनिट्स रूल इज़ फॉर डेफिनाइट इंटीग्रेशन. और लेबनिट्स रूल क्या बोलता है, जब भी आपका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अंडर फॉल करता है तो आप लेबनिट्स रूल सोचना चाहिए. एंड हाउ डू वी अप्लाई लेबनिट्स रूल. अपर लिमिट फंक्शन में अपर लिमिट डालो इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट. समझ गया. तो बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओके. अब इसका एप्लीकेशंस क्या है वो हम आगे देखते हैं. लेट अस फर्स्ट थिंक ऑफ अप्लाइंग इट. ठीक है. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ. आई वांट टू फाइंड, एग्जाम में होगा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू रूट एक्स कॉस टी स्क्वेयर डी टी. समझा. ये अपने को फाइंड करना है. 4 ऑप्शंस होंगे. तो यहाँ पे जैसे हमने इंटीग्रेशन के अंडर डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन देखा, अपने दिमाग में लेबनिट्स रूल आना चाहिए. तो आई विल बी सेइंग बाय लेबनिट्स रूल. ओके. Now what does Leibniz rule says? It says upper limit into derivative of upper limit minus lower limit into derivative of lower limit. मतलब पहले upper limit को फंक्शन में डालो. So can I say cos of, ये आपका फंक्शन है. बराबर. उसमें x t स्क्वायर के जगह पे ये डालो तो यहाँ पे आएगा cos of रूट एक्स का स्क्वायर into derivative of upper limit which is रूट एक्स. ठीक है. माइनस, चलो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ, लोअर लिमिट डालो तो 1/x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट एंड योर लेबनिट्स रूल इज अप्लाइड. समझा क्या किया. चलो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं. व्हाट इज रूट एक्स का डेरिवेटिव. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. तो यहाँ पे आएगा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट एक्स. बराबर. डन. और आगे आएगा प्लस माइनस कॉस ऑफ 1/x स्क्वायर. प्लीज़ ये इसको ब्रैकेट में डालना. ठीक है. एंड व्हाट इज़ 1/x का डेरिवेटिव. तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर. तो ये माइनस को मैं आगे लिख लेता हूँ. तो व्हाट आई गेट, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ 1/x स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा. आर यू गेटिंग इट. एंड सिंपल एज दैट. स्टोरी इज ओवर. समझा कैसा करना था ये. चलो नाउ लेट अस टेक द सेकेंड सम.
सेकेंड सम बोलता है फाइंड, सॉरी, इफ इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू एक्स रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वेयर टी डी टी, ओके, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू वाई, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप पे नहीं आएगा, सो आई से इफ इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू वाई cos of t dt is equal to 0, then find dy by dx, then find dy by dx. डन. चलो अब क्वेश्चन में इट्स उसमें आइडिया आपको दे दिया है. वो लोग क्या बोल रहा है, आपके पास इंटीग्रेशन वाला पैटर्न है बराबर. अब उसमें अपने को डेरिवेटिव लाना है. नाउ दिस यू ऑलवेज रिमेंबर, अगर इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव लाना है तो देन यू शुड थिंक ऑफ लेबनिट्स रूल बराबर. तो यहाँ पे अपने को लेबनिट्स रूल अप्लाई करना है. तो सोल्यूशन में लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन. सोल्यूशन, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, पाई बाई 3 टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी डी टी प्लस 0 टू वाई, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 0, ये दिया है. अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, so what I get here, d by dx of ब्रैकेट में इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू एक्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू वाई कॉस ऑफ टी डी टी ब्रैकेट क्लोज, 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, ठीक है. अब डेरिवेटिव का कौन सा रूल लगेगा, तो यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा, विच मीन्स डेरिवेटिव विल गो टू बोथ द टर्म्स. तो चलो डेरिवेटिव दोनों टर्म को दे देते हैं. तो पहला टर्म क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी डी टी बराबर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 0 टू वाई कॉस ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 0. एंड ऑल सेट फॉर द लेबनिट्स रूल. नाउ अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है. सो कैन आई से बाय लेबनिट्स रूल, यहाँ पे आएगा बाय लेबनिट्स रूल. चलो लेबनिट्स रूल अप्लाई करते हैं, दोनों जगह लेबनिट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द लेबनिट्स रूल, अपर लिमिट. तो यहाँ पे अपर लिमिट डाल देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट इज एक्स माइनस क्या बोलने का, लोअर लिमिट मतलब कॉस ऑफ वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है. एक सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही खत्म नहीं हुआ, सॉरी. हाँ, तो अपर लिमिट दैट इज साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस लेट अस पुट लोअर लिमिट. तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 3. और ये आपके पहले टर्म का लेबनिट्स रूल खत्म हुआ. चलो नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड टर्म का लेबनिट्स रूल. सेकेंड टर्म क्या बोलता है, अपर लिमिट मतलब क्या आएगा, कॉस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस कॉस 0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विच इज़ 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0. समझ गया. नाउ अभी यहाँ पे आपको आइडिया आ जाना चाहिए, मतलब नेक्स्ट टाइम जब यही टाइप का सम करेगा तो ये टर्म लिखने का ज़रूरत नहीं था दोनों केस में, क्योंकि इफ़ यू सी योर लिमिट इज़ कांस्टेंट बराबर ना, पाई बाई 3 और 0 ये कांस्टेंट है. तो जब आप इसमें डालेंगे तो ऑब्वियसली है ये कुछ वैल्यू देगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज द आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, 0. तो ये तो पूरा 0 ही होने वाला था, समझा कि नहीं. और ये भी 0 हो जाएगा. सो विद दैट टेल मी व्हाट आई गेट हियर, क्या बचा अपने पास, तो अपने पास बचा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, व्हाट इज दैट 1 बराबर, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस 0, ये आपका पहला टर्म हो गया. चलो नेक्स्ट टर्म में प्लस यहाँ पे आएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 0. चलो इसमें से अपने को डी वाई बाई डी एक्स अरेंज करना है. सो कैन वी टेक दिस टर्म ऑन दी अदर साइड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके. एंड फाइनली व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस वाई. और इफेक्ट यही तो उनको चाहिए था, फाइंड क्या था, डी वाई बाई डी एक्स. तो आपका डी वाई बाई डी एक्स तैयार हो गया. था ना इंटरेस्टिंग एकदम, ठीक है. सो इट मे लुक टफ बट इट इज़ नॉट. बहुत सिंपल सा चीज़ है, खाली कब यूज़ करना है दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. अगर आपने ग्रिप में ला दिया तो काम खत्म. चलो नाउ लेट मी टेक अ स्लाइटली डिफिकल्ट सम जो जेई में आता है, इम्पॉर्टेंट. नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द पॉइंट ऑफ
points of maxima slash minima of integration 0 to x square t square minus 5t plus 4 upon 2t e raised to t dt. Okay, एक मिनट, 2 plus, it is 2 plus e raised to t dt. चलो नाउ, चलो अब ये सब में क्या करना है, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ. जैसा मैंने मैक्सिमम मिनिमा देखा, इज नॉट, मुझे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का याद आ रहा है. ओके, सो एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर. आपका जो लेबनिट्ज रूल है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लेकिन यूज़ अलग अलग चैप्टर में होता है. ठीक है, मतलब दिस द सेम लेबनिट्ज रूल आई विल बी यूजिंग इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड आई कैन इवन यूज इन लिमिट्स. बराबर, वो आगे जाके अपन देखते हैं. तो लेट अस कंटिन्यू फर्स्ट. मतलब एग्जाम में ये सम आया तो अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम नहीं दिख रहा है. ये किसका सम दिख रहा है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सम दिख रहा है. नाउ जस्ट गो बैक टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड टेल मी हाउ यू डिसाइड मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू. तो आपको याद है, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. बराबर ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. ना व्हाट वाज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेट मी एक्सप्लेन. तो आप यहाँ पे क्या करते थे, मैं तो इसको 4 स्टेप में डिवाइड करता हूँ. स्टेप 1, ओके, स्टेप 1, गेट एफ ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएट टू गेट एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स. ये आपका फर्स्ट स्टेप होता था, याद आया. फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे, आप कंसीडर करते थे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. बराबर ना. और इसको जब सॉल्व करके हम लोग आंसर लाते थे तो अपने को एक्स मिलता था. ओके, सो दिस इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन कैन टेक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं. फिर स्टेप 3 में, एंड दिस इज वेयर वी कॉल इट एज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सब्सटीट्यूट एक्स इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स. बराबर कि नहीं. और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी था, याद है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 मिला, बराबर, तो ये होगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा. बराबर ना. एक्स एट एक्स इक्वल टू डैश, एट एक्स इज इक्वल टू डैश, एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू. बराबर ना. और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ तो कहने से एट एक्स इज इक्वल टू डैश, वो जो एक्स होगा वहाँ पे एफ एक्स हैज़ मैक्सिमा. बराबर. एंड फाइनली स्टेप 4 में, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम and minimum value, substitute the value of x in f of x. बराबर ना, f of x में रिप्लेस करते थे, याद आ गया. बराबर आपका. तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के आपके स्टेप्स थे. ठीक है, तो बस यही स्टेप अपने को यहाँ पे फॉलो करने, क्योंकि अपने को भी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है. ठीक है, डन. तो जिसको एओडी में मैक्सिमा मिनिमा में तकलीफ होता रहेगा, ये 4 स्टेप आप फॉलो करो. ठीक है. अब क्वेश्चन में एक चीज़ देख लेते हैं. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. मतलब इज इट नॉट अपने को यहाँ पे स्टेप नंबर 3 तक ही फाइंड करने बोला है. फाइंड द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज मिनिमा और मैक्सिमा. तो फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने को बोला नहीं है, बट देन स्टेप 3 तक तो आना पड़ेगा. चलो फाइन. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स. तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, व्हाट इज़ योर फंक्शन ऑफ एक्स, कौन से फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है. सो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई रेस टू टी डी टी. डन. चलो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हमको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा. अब कितनी बार डेरिवेटिव करूँ, तो डेफिनेटली 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो लेट अस डिफरेंशिएट, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. चलो, व्हेन आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट आई गेट, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई रेस टू टी इन टू डी टी. डन. एंड दिस इज़ वेयर आई कैन थिंक ऑफ लेबनिट्ज रूल, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया. तो अब यहाँ पे हम लेबनिट्ज रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो बाय लेबनिट्ज
रूल। चलो लेट अस अप्लाई लेबनिट्ज रूल। फॉर्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट डाल देंगे एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। अब एक मिनट, जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको सिखाया था लोअर लिमिट जब डालोगे और अगर लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो जब उनका डेरिवेटिव आएगा तो आंसर यहाँ पे 0 ही आएगा, तो वापस लिखने का ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो वो वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है? तो वो मैंने 0 कर दिया। चलो लेट अस कंटिन्यू। सो विद दिस एम आई नॉट गोइंग टू गेट एक्स रेस टू 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x एंड ऑल सेट। आपका फर्स्ट डेरिवेटिव रेडी हो गया। चलो अब अपने को क्या करना चाहिए, वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, और ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर सकते हैं फॉर MCQ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, बोर्ड्स में नहीं करना, ठीक है? नाउ जस्ट सोचो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, देखना जरा क्या क्यों मैं ना बोल रहा हूँ, 2x इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर। कितना बड़ा हो जाएगा ना, पहले तो u बाई वी करो, फिर उसके अंदर u इंटू वी करो और फिर उसका सॉल्व करो, और फाइनली प्लीज़ डोंट फॉरगेट अपन एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करके जो x आएगा उसको उठा के इसके अंदर डालना है। साउंड्स वेरी लेंदी इजंट इट? तो अपने को यहाँ पे ये अवॉइड करना चाहिए, ओके? तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लेंगे, ध्यान से सुनना, क्यों पहले। हियर कैन आई राइट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x बराबर, और इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। चलो जरा इसका फैक्टर बताओ ना, इज़ नॉट 4 का फैक्टर आएगा, 4 1 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? डन, ओके? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई बेटर से अवॉइड, पहले काम करते लिख लेते हैं यहाँ पे सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये कैंसिल क्यों किया, अवॉइड सेकेंड derivative test as we can express f dash of x as product form, ठीक है? अगर आप f dash of x को प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इन सच केस वी factor f dash of x and use wavy curve method। ध्यान से सुनना, ओके? दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट फॉलो करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? व्हाट इज दिस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? आपने कभी नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। एंड इनफैक्ट जेई में बहुत सारे सेकंड मैक्सिमम मिनिमा के सम आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर सकते हो, आपको डबल डेरिवेटिव लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नाउ लेट अस कंटिन्यू। मैं बताता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स था वो था 2x बराबर इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, तो मैंने ये देखा दैट आई कैन फैक्टर दिस, इसका मैं फैक्टर कर सकता हूँ, ठीक है? तो चलो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2x इंटू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर, बराबर कि नहीं? एंड इफ़ यू सी मेरा पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा वेवी कर्व याद करो। वेवी कर्व में हम लोग क्या करते थे, तो वहाँ पे इन इक्वेशन होता था ग्रेटर देन लेस देन, बराबर ना? यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, ठीक है? तो वो स्टेप निकाल दो। इज़ नॉट पहला स्टेप में हम इसको पहले फैक्टर करते थे तो फैक्टर हो गया। चलो दूसरे स्टेप में क्या देखना है, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो सब जगह पॉजिटिव है, ठीक है? तीसरा स्टेप था श्योरली पॉजिटिव को निकाल देने का। तो टेल मी यहाँ पे कोई श्योरली पॉजिटिव दिख रहा है क्या? तो यस इज़ नॉट, यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो तो ई रेस टू एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर 2 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होगा ना? तो ये टर्म को हम यहाँ से निगलेक्ट कर लेते हैं, चलो यहाँ से हटा दो। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर
प्लीज़ हाँ, ये एफ डैश ऑफ एक्स नहीं है, ये एफ डैश ऑफ एक्स यही है, बट इसको यहाँ से निगलेक्ट कर दिया। डन। चलो फोर्थ स्टेप क्या था, गेट क्रिटिकल वैल्यू एंड शो ऑन नंबर लाइन। और क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो भी टर्म अपने को मिला उसको इक्वेट टू ज़ीरो करने का, बराबर। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू ज़ीरो कर दिया सबको, तो यहाँ पे क्या मिला, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू, यहाँ पे मिला x इक्वल टू प्लस और माइनस वन, और ये नंबर्स को आप नंबर लाइन पे दिखा दो, ठीक है। लेट अस शो ऑन द नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ज़ीरो क्रिटिकल वैल्यू है, माइनस वन प्लस वन क्रिटिकल वैल्यू है, माइनस टू प्लस टू क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पे समझो, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे हम लिखते थे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, बराबर ना। तो ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, बराबर। यहाँ पे अभी एक सेकंड के लिए मैं कुछ आपको अलग सा चीज़ दिखा रहा हूँ, जरा समझना। जब आपका मैक्सिमम होता है, जरा ध्यान से समझना। टेल मी, ये डायग्राम में मैक्सिमा कहाँ पे बन रहा है, तो ये पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है। लेट अस से x इज इक्वल टू ए पे। टेल मी, ए से पहले अगर मैं एक कर्व को, अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, एंड आई होप एवरीवन नोज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो डेरिवेटिव होता है, बराबर ना। डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे जब मैंने स्लोप बनाया एक पॉइंट पहले जस्ट, बराबर, तो मुझे ये मिला, ओके, ये टाइप का टेंजेंट मिलेगा, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, मानते हो कि नहीं। और अगर वो एक्यूट एंगल बनाएगा तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होना मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव होना। डन। चलो एट एक्स इज इक्वल टू ए, जहाँ पे पीक बन रहा है वहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, वहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा, तभी तो अपने को वहाँ पे पीक मिल रहा है। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट पॉइंट, वो पॉइंट के बाद जब आप टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट ऐसे बनेगा, विच आई एक्सटेंड, तो वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। एंड इफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट वाला अगर एंगल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप होगा नेगेटिव, बराबर। अब जरा कुछ चीज़ आप ऑब्जर्व करो, तो आपका जो डेरिवेटिव का टर्म था वो साइन उसका कैसे चेंज हुआ, जरा देखो डेरिवेटिव का साइन। फॉरगेट अबाउट द डायग्राम, इज नॉट डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ और फिर नेगेटिव हुआ। मतलब पॉजिटिव से अगर नेगेटिव वैल्यू में आप जाते हो तो उसके बीच में जो पॉइंट आता है जहाँ पे वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, वहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है। तो कैन आई से इफ द डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम, ये रूल है आपका, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव, कैन आई से इम्प्लाइज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बराबर ना, वहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। लाइकवाइज चलो एक और डायग्राम सोच लो, ये यू शेप, उल्टा यू। टेल मी यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उसका स्लोप क्या होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा। एक पॉइंट जरा आगे जाते हैं, ओके, एंड इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट हियर इज नॉट, इसको एक्सटेंड किया तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो ये जो डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव। और एक पॉइंट आगे जाऊंगा, ये पॉइंट के एक पॉइंट आगे जाऊंगा और टेंजेंट बनाऊंगा तो उसका एंगल एक्यूट होगा, एंड दैट डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव। तो अब बताओ डेरिवेटिव का साइन कैसे बदल रहा है, नेगेटिव से ज़ीरो से पॉजिटिव, बराबर ना। सो फ्रॉम नेगेटिव टू ज़ीरो टू पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका कैन आई से यहाँ पे जो x इक्वल टू ए था वहाँ पे मिनिमा बन रहा है। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब अपने को सेकंड डेरिवेटिव करने का ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन हमने देख लिया तो वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बना के दे रहा हूँ, अगर dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू ज़ीरो टू नेगेटिव, बराबर। अब ये रटने का भी ज़रूरत नहीं है, ज़रा सोचो ना, पॉजिटिव से ज़ीरो से नेगेटिव, तो विद दिस क्या बना, यहाँ पे पीक बना कि नहीं, तो ये पीक मतलब क्या, मैक्सिमा। तो कैन आई से इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव टू ज़ीरो टू नेगेटिव, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स हैज़ वॉट, हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू डैश, बराबर। लाइकवाइज सेकेंड रूल क्या बोलता है, तो सेकेंड रूल बोलता है dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम कैसा, नेगेटिव से ज़ीरो से पॉजिटिव। चलो वापस रटो मत, नेगेटिव मतलब लाइन नीचे जा रहा है टेंजेंट, बराबर, ज़ीरो मतलब फ्लैट और पॉजिटिव मतलब ऊपर। तो बताओ यहाँ पे क्या बना, तो मिनिमा बना कि नहीं, ठीक है। सो कैन आई से इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू डैश, बराबर। चलो विद दिस रूल इन योर माइंड, अब देखो ध्यान से कितना मस्त चीज़ हो गया।
जस्ट गो बैक टू दिस, अपने को सेकेंड डेरिवेटिव का ज़रूरत ही नहीं है। ये जो वेवी कर्व हमने बनाया वो किसका साइन वेरिएशन है, इज़ नॉट ये फंक्शन का, बराबर। और ये फंक्शन बाय द वे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डेरिवेटिव, मतलब ये डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। आप ट्राई करो, इसके बीच का कोई भी नंबर उठा के डालो, इसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी नंबर लो तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, फिर इसमें वापस पॉजिटिव हो जाएगा, वापस नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। आर यू गेटिंग इट? एंड विद दिस टेल मी, यहाँ पे ये डायग्राम में 2 पे क्या हो रहा है, टेल मी 2 पे, यहाँ पे 2 पे क्या हो रहा है, इज नॉट एट एक्स इक्वल टू 2, डेरिवेटिव चेंजेस इट साइन, डेरिवेटिव अपना साइन बदल रहा है। तो 2 के पहले कौन सा साइन है, नेगेटिव, और 2 के बाद में कौन सा साइन है, पॉजिटिव। जरा डायग्राम सोचो ना, 2 के पहले नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे, 2 पे फ्लैट, एंड 2 के बाद ऊपर। तो 2 पे क्या बना, कैन आई से मिनिमा बना। समझ रहा है कि नहीं, था ना मस्त टेक्निक। चलो अब मुझे बताओ -2 पे क्या बन रहा है, कम ऑन -2 ट्राई करते हैं। तो एट -2 कैन आई से -2 के पहले क्या था, नेगेटिव, 2 पे 0, और 2 के बाद पॉजिटिव, तो यहाँ पे मिनिमा हो गया। चलो अब 1 पे ट्राई करते हैं, ठीक है। 1 पे पॉजिटिव, -1 के पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर, -1 पे फ्लैट, और -1 के बाद नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन गया, मैक्सिमम बना कि नहीं। सो लाइक वाइज लुकिंग एट द साइन ऑफ डेरिवेटिव वी कैन डिसाइड। तो यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे अब बताओ क्या करेंगे। सो कैन आई से एट, टेल मी कहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, कम ऑन, कौन से पॉइंट पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो -2, 0 एंड 2, कैन आई से एट एक्स इज इक्वल टू -2, 0 एंड 2 dy by dx changes its sign from कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैन आई से दैट, ओके, implies f of x has what, नेगेटिव से पॉजिटिव, कम ऑन इमेजिन द ग्राफ, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब f of x has मिनिमा एट x इज इक्वल टू +or-2 एंड 0, बराबर ना, आ गया। ऑल्सो चलो अब जरा मुझे बताओ -1 + 1 पे क्या हो रहा है, -1 + 1 पे, तो -1 + 1 पे आपका डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, बराबर ना। सो एट x इज इक्वल टू -1 एंड +1 dy by dx changes its sign from कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। जरा इमेजिन करो, पॉजिटिव फ्लैट नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन गया, मैक्सिमा बन गया। तो कैन आई से देयरफॉर दिस इंप्लाइज f of x हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू +or-1, तो आंसर रेडी। मिनिमा कहाँ पे, तो ये वैल्यू पे, और मैक्सिमा कहाँ पे, तो ये वैल्यू पे। तो ये आपको इसको बॉक्स में डाल दो, ये आपके फाइनल आंसर। उनको यही तो पता लगाना था कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा है, ठीक है ना। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने बोला तो क्या करेंगे, यही दोनों को उठा के f of x में डाल देंगे, स्टोरी ओवर। सो इट वॉज अ वेरी नाइस सम, और यहाँ पे शायद से आपको कुछ नया सीखने मिला, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट सम, लेट मी बी वेरी क्लियर, यू कैन नॉट यूज दिस इन योर बोर्ड एग्जाम, बराबर। बोर्ड एग्जाम में आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लेना है, ठीक है। ओनली इन द केस ऑफ MCQ आप ये करेंगे, ठीक है। और वो भी जेई में आएगा, आपको CET में आई डाउट की लेवल का वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ। और उसमें भी अगर करना है तो नथिंग रॉन्ग, क्योंकि सोल्यूशन थोड़ी दिखाना है अपने को, क्लियर, फाइन। चलो तो अब लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे एक और सम कर लेते हैं ऐसा, या फिर चलो एक डिफरेंट सम आपको मैं देता हूँ यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सॉरी, now let's start with the question number 4. Now this question says find the interval in which capital F of x is equal to 0 to x t log t dt, where x belongs to 0 to infinity, that is positive value, is decreasing
वापिस अगर आप देख रहे हो तो सम कहाँ पे कनेक्ट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सम हो गया, बिकॉज अपने को क्या देखना है, इंटरवल इन विच इट इज़ डिक्रीजिंग, ओके। और अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ढंग से किया होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे बोलते हैं तो मेरे दिमाग में आएगा डी वाई बाई डी एक्स लेस देन ज़ीरो, बराबर ना। तो मतलब अपने को जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव लेना है और उसको लेस देन ज़ीरो के लिए चेक करना है। सो जो वैल्यू के लिए लेस देन ज़ीरो आएगा दैट वुड बी द आंसर, फाइन। सो विद दैट लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन। चलो क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन दिया है, ओके क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स टी लॉग ऑफ टी डी टी। एक सेकेंड ना, मेरा इंटरवल शायद से गलत है, यस इंटरवल हैज़ टू बी एक्स टू एक्स स्क्वायर है। चलो एक्स टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेस देन जीरो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स स्क्वायर टी लॉग ऑफ टी डी टी एंड ऑल सेट। नाउ अगर इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव आया तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेबनिट्स रूल। तो यहाँ पे आपका ये लेबनिट्स रूल आएगा, तो बाय लेबनिट्स रूल चलो लेट अस डिफरेंशिएट द फंक्शन। व्हाट लेबनिट्स रूल सेज, अपर फंक्शन मतलब अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट डालो तो टी की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये समझा, अपर लिमिट डन, माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स। आप समझ रहे हो, तो मैंने ये लोअर लिमिट लिया और उसको टी की जगह पे डाल दिया, लेकिन इनटू क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर ये दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट होगा तो वो वाला पार्ट पूरा ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म ज़ीरो होता है, बराबर कि नहीं। चलो नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, व्हाट इज एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, 2x इंटू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था, बराबर, माइनस यहाँ पे x लॉग x आ जाएगा, बराबर कि नहीं। नाउ हियर कैन वी अप्लाई लॉग ऑफ m रेज टू n का फॉर्मूला विच इज़ n लॉग m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, तो आई गेट 4x क्यूब लॉग ऑफ x माइनस x लॉग x, बराबर, डन। नाउ टेल मी व्हाट आई कैन टेक कॉमन, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x लॉग x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास रेडी हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ओके, सिंस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, ओके, तो कैन वी यूज डी वाई बाई डी एक्स लेस देन ज़ीरो, बराबर। नाउ गिव मी डी वाई बाई डी एक्स, क्या मिला अपने को डी वाई बाई डी एक्स, तो अपने को मिला एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन ज़ीरो, बराबर, यहाँ तक आ गए। चलो अब फटाफट अपने को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग रेंज निकालेंगे, डन। अब रेंज निकालने के टाइम क्या करना पड़ेगा, तो वी गो फॉर वेवी कर्व मेथड, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अब वेवी कर्व यूज़ करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट वेवी कर्व करने से बेटर हम लोग यहाँ पे कैन वी थिंक ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ज़रा ध्यान से देखना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो ये डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो नहीं करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैन ऑल्सो use first derivative test, first derivative test। चलो याद करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने क्या सिखाया था प्रीवियस सम में, आप फंक्शन लेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, और अगर एफ डैश ऑफ एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में आता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट फॉर्म में ही तो है अपने पास पूरा, इजंट इट, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स लॉग ऑफ एक्स, कैन वी राइट दिस एज 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1, डन। चलो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वेवी कर्व मेथड के 5 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले फैक्टर, तो यहाँ पे फैक्टर हो गया। नंबर 2, हर एक फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये x पॉजिटिव, यहाँ पे भी x पॉजिटिव, यहाँ पे भी x पॉजिटिव, बराबर। चलो लेकिन सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, श्योरली पॉजिटिव कोई दिख रहेगा यहाँ से, तो देर इज़ नो श्योरली पॉजिटिव टर्म, आउट। नंबर 4 स्टेप, क्रिटिकल वैल्यूज। चलो अब क्रिटिकल वैल्यू बताओ, तो उसके लिए इक्वेट टू ज़ीरो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इक्वेट टू ज़ीरो किया, लॉग एक्स का वैल्यू ज़ीरो कब होता है,
तो जब x1 होता है बराबर, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2, लेकिन बट योर x बिलोंग्स टू, देखो सब में क्या लिखा है 0 to infinity। एंड ऐसे भी अगर फंक्शन चैप्टर पढ़ा है तो ये ऑब्वियस था, बिकॉज अगर x नेगेटिव हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, बराबर ना। फाइन, तो हमारा जो वेवी कर्व का नंबर लाइन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ना लेट अस शो क्रिटिकल वैल्यूज हियर। क्रिटिकल वैल्यू कौन से 1/2 है, सॉरी यस 1 है, 1/2 है एंड 0 है, बराबर ना। चलो अब वेवी कर्व के हिसाब से हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, इन दिस नेगेटिव, इन दिस पॉजिटिव एंड इन दिस नेगेटिव, बराबर ना। सॉरी लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगा, तो इन दिस इट वुड बी पॉजिटिव। डन। नाउ ये पॉजिटिव नेगेटिव किसका है, तो अगर आप समझ रहे हो तो ये हमने वेवी कर्व डेरिवेटिव के लिए बनाया हुआ है, dy/dx के लिए, बराबर ना। तो ये डेरिवेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इन दिस रीजन कैन आई से dy/dx इज ग्रेटर देन 0, इन दिस रीजन dy/dx इज लेस देन 0 एंड इन दिस रीजन योर dy/dx इज ग्रेटर देन 0। और इससे फ़ायदा देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो डिस्कस हो ही गया, साथ में मैक्सिमा मिनिमा भी डिस्कस हो गया। ओके मतलब अगर यही जगह पे अगर उन्होंने पूछा होता फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो आप क्या बोलेंगे, टेल मी हाफ के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, हाफ के राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव। जस्ट सोचो हाफ पे तो 0 होगा, अब नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इमेजिन द ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप, फ्लैट और नेगेटिव इज नॉट, यहाँ पे मैक्सिमा बन गया, मतलब हाफ पे मैक्सिमा होगा और 1 पे, चलो 1 के लेफ्ट में नेगेटिव स्लोप, 1 के राइट में पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे जाना है और पॉजिटिव स्लोप मतलब ऊपर आना है। सो नीचे से जब ऊपर आते हो तो मिनिमा बनता है कि नहीं, सो इट इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो अपने को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा भी मिल गया। एंड टेल मी इन विच टेरिटरी डेरिवेटिव इज लेस देन 0, कौन से इंटरवल में डेरिवेटिव लेस देन 0 है, सो इट इज़ हाफ से लेके 1 के बीच में। सो कैन आई से हियर dy/dx is less than 0 for x belongs to, कहाँ से कहाँ तक, हाफ से लेके 1 तक, ओपन इंटरवल, एंड देयरफॉर कैन आई से f of x फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में, डिक्रीजिंग फॉर इन x belongs to 1/2 to 1, था ना मस्त सम। डन। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको सिखाया है उसका प्रैक्टिस जरा कर लेना, मतलब यही दो सम को ना 2-3 बार कर लो, मैंने दोनों चीज़ सिखा दिया। हाँ बट याद रखना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका फंक्शन, सोचो क्या बोला मैंने, सॉरी डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो प्रोडक्ट फॉर्म में आना चाहिए, अगर डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया तो आपका काम हो गया। डन। चलो ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। मतलब यहाँ पे देखो हमने कौन से पार्ट में अप्लाई किया, मैक्सिमम मिनिमम में हम यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब कौन सा सम है, सम नंबर 5। चलो फिफ्थ सम इज, मैं हर एक का एक सम ले रहा हूँ, ठीक है। एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1/x³ इंटू इंटीग्रेशन 0 to x t² अपॉन t⁴ + 1 dt। चलो अब लिमिट्स का समय है, बराबर ना, और उसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो वेन एवर वी से लिमिट, इज इट नॉट लिमिट x टेंस टू a में वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, बराबर ना। ना इट इज़ नॉट एल हॉस्पिटल, इट इज़ लॉपिथाल रूल। ओके सो यहाँ पे हम लोग लॉपिथाल रूल यूज़ करते हैं। व्हाट इज लॉपिथाल रूल सेज, लॉपिथाल रूल सेज डेरिवेटिव यूज़ करो, लिमिट्स अगर किया रहेगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और नहीं आता तो समझ जाना। कैन वी राइट दिस एज लिमिट x टेंस टू 0, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं t⁴ + 1 dt, बराबर, अपॉन x³। मतलब ये x³ एक्चुअली कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो मैंने x³ यहाँ पे लिख दिया। चलो अब आप क्या करेंगे, इसको लिमिट निकालने के लिए लॉपिथाल यूज़ करते हैं। लॉपिथाल क्या बोलता है, ऊपर का डेरिवेटिव और नीचे का डेरिवेटिव कब तक करते रहना है, जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म विच इज़ 0/0 हट ना जाए, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर लॉपिथाल रूल। ओके बाय लॉपिथाल रूल, चलो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे 0 to x t² अपॉन t⁴ + 1 dt, और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव करेंगे, ओके। और जब तक 0/0 हट जाता है तो फिर उसके बाद आंसर ला देंगे, ठीक है।
चलो तो अब डेरिवेटिव करो एंड दिस इज वेयर वी कैन थिंक ऑफ लेबनिट्स रूल, बराबर ना, मतलब लॉपिताल के अंदर लेबनिट्स यूज़ करना है, लेबनिट्स रूल, आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज हाउ वी अप्लाई इन लिमिट्स. तो चलो अब क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट. कैसे करना है, पहले अपर लिमिट डालो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 डाल दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस, चलो लोअर लिमिट डालो. अब लोअर लिमिट कांस्टेंट टर्म आ गया तो क्या करना पड़ेगा, तो वो पूरा पार्ट ही जीरो हो जाएगा बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट तो जीरो होता है, अपॉन, चलो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², समझ गया. एंड मेरे हिसाब से सम इज ओवर. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, आर वी नॉट गोइंग टू गेट x² अपॉन नीचे x⁴ प्लस 1 नीचे ले लिया इनटू ऑलरेडी नीचे 3x² था, बराबर ना, और डेरिवेटिव ऑफ x 1 था. Now if you see the question well, it's not x² कट हो जाएगा. What we need to write as x tends to 0, x is not equal to 0, याद आया ना, and that is why we can cut this. Now can we take 1/3 outside? 1/3 को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1. एंड दिस इज वेयर, अगर आप देख रहे हो तो अब जो फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेट नहीं है, तो अब ये 0 को उठा के इसके अंदर डाल सकते हैं ना. याद है ना, लिमिट 0/0 था, यहाँ तक देखो अभी मैं 0 डालता तो ये 0/0 मिलता था. ओके तो 0/0 हट गया क्योंकि x² कैंसिल हो गया, तो अब हम लोग 0 उठा के डाल देते हैं. सो इसको बोलते हैं बाय एल्जिब्रा ऑफ लिमिट. ओके बाय एल्जिब्रा ऑफ लिमिट हम लोग क्या करेगा, x के जगह पे 0 डाल देंगे. सो 1 अपॉन 0 प्लस 1. सो व्हाट इज द आंसर यू गेट फाइनली 1/3. और ये आपका लिमिट का सम हो गया. तो लिमिट में भी आप लेबनिट्स रूल यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हैं. सो जहाँ जहाँ पे डेरिवेटिव आता है ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यू कैन यूज़ द लेबनिट्स रूल. डन. चलो एक और सम करते हैं अलग स्टाइल का. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, नहीं 6. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेट f belongs to 0 to infinity implies r and capital F of x is equal to 0 to x f of t dt if capital F of x square is equal to x square bracket 1 plus x, then find f of 4. ओके और ये इंपॉर्टेंट सम है, याद रखना. सो योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो सिखाया और ये वाला सम ज़रा ध्यान से कर लेना. चलो अब दिखने में बहुत हॉरिबल सम लगता है. ओके मैंने भी फर्स्ट टाइम जब देखा था तो बहुत कंफ्यूज हो गया था, बट लेट्स सी व्हाट यू वांट टू फाइंड. हमेशा रिक्वायर्ड से स्टार्ट करो तो जल्दी समझेगा. इज नॉट अपने को रिक्वायर्ड में f of 4 चाहिए. हाउ डू वी फाइंड f of 4? चलो बताओ पहले f of 4 कैसे निकालेंगे. तो कैन आई से सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन f of x, बराबर. तो ये मेरा पहला थॉट आ गया. अब दैट मीन्स मुझे f of x चाहिए. अब क्वेश्चन में ज़रा देखो f of x कहाँ पे दिया है, तो आप बोलेंगे हाँ सर f of x दिया है, बट एक मिनट ध्यान से देखो, ये स्मॉल f of x है और ये कैपिटल f of x है और अपने को स्मॉल f of x चाहिए. अब स्मॉल f of x कहाँ पे है, इंटीग्रेशन के अंदर. ओके तो कैन आई से टू गेट f of x वी नीड टू डिफरेंशिएट कैपिटल F of x and that implies लेबनिट्स रूल, बराबर कि नहीं. सो जब भी आपका फंक्शन इंटीग्रेशन के अंडर आ जाता है, आई रिपीट, जब भी आपका जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो इंटीग्रेशन के अंडर आता है तो इसको बाहर निकालने के लिए वी यूज़ लेबनिट्स रूल, बराबर ना. तो ये आपका लेबनिट्स का नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना. चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी थिंक ऑफ लेबनिट्स रूल. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग समय देखना, मज़ा आएगा यहाँ पे. सो व्हाट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स. कैपिटल एफ ऑफ एक्स था 0 to x एफ ऑफ टी डी टी, बराबर. नाउ कैन आई से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने को क्या मिलेगा, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स गो फॉर लेबनिट्स रूल. क्या बोलेंगे, अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कांस्टेंट है. एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स आया और वो आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया. डन. दैट मीन्स अगर आपको एफ ऑफ 4 निकालना है तो एफ डैश ऑफ 4 निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये अपना एक काम करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ 4 डाल ही देते हैं. सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 एंड दैट इज रिजल्ट नंबर 1. मतलब अब अपना एम बदल गया, अब अपने को कैपिटल एफ डैश ऑफ 4 चाहिए. तो जरा सब में देखो एफ डैश दिया है कि एफ ऑफ एक्स दिया है. तो येस दे हैव गिवन अस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कंफ्यूज करने के लिए एफ ऑफ एक्स भी नहीं दिया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है. ठीक है, नो प्रॉब्लम.
एक काम करते हैं, कंसिडर लेट अस टेक f of x square. Now what is f of x square given? It is given as x square into 1 plus x. Done? चलो अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट एफ डैश ऑफ 4 बराबर. तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आई होप सबको चेन रूल पता है. तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स. अब लेफ्ट साइड में इफ़ आई अप्लाई चेन रूल, यहाँ पे चेन रूल लगेगा डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव बराबर ना. तो व्हाट इज द आंसर, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. और राइट साइड में कौन सा रूल लगेगा, तो राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड द स्टोरी इज ओवर. ठीक है, तो आप जल्दी फटाफट वैल्यू बताओ. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू राइट साइड में 1 प्लस एक्स में एक्स का डेरिवेटिव बना जाएगा, मतलब पहले टर्म में एक्स स्क्वायर और दूसरे टर्म में 2x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स. डन. चलो अब 2x को अदर साइड में फेंक देते हैं. एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इज नॉट, उसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2x. So eventually am I not going to get 3x square plus 2x by 2x. okay, एक x कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x plus 2 by 2 and that is your f dash of x square. डन. चलो अब मुझे बताओ अपने को चाहिए क्या था, तो अपने को f dash of 4 चाहिए था. तो दिस इज वेयर f dash of 4 बोला, तो टेल मी x स्क्वायर के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा. और अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 रखेंगे तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, प्लस और माइनस 2 रखेंगे बिकॉज राइट साइड में तो एक्स है ना. तो एक्स की जगह पे प्लस और माइनस 2 लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पे भी ट्विस्ट देखो उन्होंने क्या बोला है. यहाँ पे आपका जो डोमेन था फंक्शन का, क्वेश्चन में देखो डोमेन दिख रहा है, योर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स का भी कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. तो सिंस योर एफ ऑफ एक्स वॉज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डोमेन टू रियल बराबर ना. तो दिस इज वेट, ये डोमेन का मतलब हो गया. तो कहने से देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी विच इम्प्लाइज योर x शुड बी +2. डन. तो ये सब उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं. तो देयरफॉर f डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू, टेल मी क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 बाई 2. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 प्लस 2 8 बाई 2 कैंसिल. ओके 4, दिस योर रिजल्ट B. नाउ व्हाट वाज रिजल्ट A, f डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4. तो इज इट, यहाँ पे हम लोग 4 डाल सकते हैं ना, तो आ गया ना एफ ऑफ 4 का वैल्यू. सो कैन आई से फ्रॉम 1 and 2 या फ्रॉम A and B, फ्रॉम कैपिटल A and B एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 और आंसर तैयार. अब ऐसे तो मैं बहुत सारे अलग अलग सम्स बना सकता हूँ. ओके, तो आपको नंबर ऑफ सम ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है. जस्ट लुक एट द वेरिएशंस, आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं वो आपको देखना है. ठीक है, सो प्रैक्टिस सम में मैं आपको ये सब बना के दूंगा, बट दिस इज हाउ वी अप्लाई लेबनिज.